तो आज बच्चों, आज हम लोग सीख रहे हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। देखो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर चुके हैं। सेकंड क्लास में आप जाके देख सकते हो। सेकंड क्लास में मैंने पूरी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्क्लोज किया था। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। देखो, जब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन तीन वेराइटीज का हो गया। पहला आपका क्या हो गया सर? स्टेप लैडर मेथड। और दूसरा हो गया रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और तीसरा हो गया साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ठीक है, ये तीन मेथड हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के। तो आज जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया था ना सेकेंड क्लास में, उसी को अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों मेथड से हम लोग करेंगे सेम सवाल को। ठीक है, वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला मेथड हम लोग क्या देख रहे हैं? स्टेप लैडर। तो पहला मेथड हो गया स्टेप लैडर मेथड। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? क्वेश्चन नंबर 50 है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टेटमेंट शोइंग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। देखो, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपको होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ लोगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका हो रहा है? सर्विस डिपार्टमेंट का हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स। फिर आपका एक है, थोड़ा जगह रखेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर हो गया सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है और सर्विस डिपार्टमेंट हमारा 2 है, और वो है S1 S2 सर्विस डिपार्टमेंट, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया P1 P2 P3। ठीक है, टोटल का कॉलम दे दो। हम लोग अभी स्टेप लैडर मेथड की बात कर रहे हैं। मान लो ऐसा है कि जो हमारा S1 है, तो ये जो सर्विस देता है ना, यानी सर्विस ऑफ S1 सर्विस देता है इसको 20%, और इसे सर्विस देता है 30%, और इसे सर्विस देता है 50%, और ये अपने आप को सर्विस नहीं देता और S2 को भी सर्विस नहीं देता। अगर बात करिए सर्विस ऑफ S2, तो जो सर्विस ऑफ S2 की अगर बात करें, तो ये सर्विस देता है इसको 10%, इसको देता है 20%, और इसको देता है मान लो 30%, और S2 सर्विस देता है S1 को मान लो 40%, और ये अपने आप को सर्विस तो दे नहीं सकता है। ठीक है, अब समझना थोड़ा सा। क्वेश्चंस में ऐसा बताया गया कि देखो, S1 सर्विस डिपार्टमेंट है, और मान लो कि ऐसा है कि ये रिपेयर डिपार्टमेंट है, तो P1 P2 P3 में जो रिपेयर है उसका ये सर्विस देता है। P1 को 20% देता है सर्विस, जबकि P2 को 30% सर्विस देता है, और P3 को 50% सर्विस देता है। S1 कभी अपने आप को तो सर्विस दे नहीं सकता है,
और S2 को वो सर्विस देता नहीं है। S2 की अगर सर्विस की बात करें कि S2 कितना सर्विस देता है इन लोगों को, तो P1 को देता है 10%, मान लो सपोज दैट पावर सप्लाई देता है। P2 को सर्विस देता है 20% और P3 को देता है 30%, और S1 को भी सर्विस देता है, और अपने आप को आप कभी सर्विस नहीं दे सकते, इसलिए हमेशा वो तो डैश ही रहेगा, ब्लैंक रहेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना यह है कि आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन देख करके ही समझ में आ जाएगा कि ये स्टेप लैडर मेथड से है। स्टेप लैडर मेथड में देखा जाए तो सबसे बड़ा पहचान यही है स्टेप लैडर मेथड का, आप देख के पहचान लोगे कि स्टेप लैडर मेथड मतलब ये हो गया कि एक डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो सारे डिपार्टमेंट को सर्विस देता होगा, इंक्लूडिंग सर्विस डिपार्टमेंट ऑल्सो, और एक ऐसा डिपार्टमेंट होगा जो ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही सर्विस देता होगा, किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं देता होगा। जब देखो दो सर्विस डिपार्टमेंट है, एक सर्विस डिपार्टमेंट क्या हो रहा है, सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, बट सर्विस डिपार्टमेंट अदर सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं दे रहा है। जबकि एक अलग से ऐसा सर्विस डिपार्टमेंट है जो सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, जैसे S2 की बात कर रहे हैं, सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, और वो क्या कर रहा है, अदर सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस दे रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब वहां पे स्टेप लैडर मेथड लगने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि हम लोग लास्ट क्लास में इसको किए थे, तो देखो ये वैल्यू होगा P1 का जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आया था वो 11,350 आया था, और ये होता 8,505, यह 6,825, ये आया था 2,910, और ये आया था 1,610। ठीक है, ये है सर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसको बड़ा अच्छा से किया था। अभी हम लोगों को क्या करना है कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है ना S1 और S2, ये जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इनका आया था ओवरहेड का, ये ओवरहेड हम लोग को इसमें बांटना है और इस परसेंटेज में बांटना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो डिपार्टमेंट कम सर्विस दे रहा होगा वो डिपार्टमेंट को सबसे लास्ट में बांटना, और जो डिपार्टमेंट ज्यादा सर्विस दे रहा होगा पहले उसको बांट लो। तो जैसे हम लिख रहे हैं ओवरहेड ऑफ S2 रीडिस्ट्रीब्यूटेड। तो अभी करना क्या है कि देखो S2 डिपार्टमेंट जो है ना बहुत ज्यादा सर्विस दे रहा है, और S1 डिपार्टमेंट तो सिर्फ प्रोडक्शन को सर्विस दे रहा है, तो उसको बाद में बांटेंगे। S2 का सर्विस पहले बांटो ओवरहेड को, तो इसको बांटो। तो ये करोगे 1610 इंटू करोगे, देखो ये S2 का है परसेंटेज, ये सब किसका है S2 का, तो परसेंटेज ले लो, इंटू करो 10%, तो ये होगा 161, फिर करोगे 20%, ये होगा 322, फिर करोगे 30%, तो ये होगा 483, फिर करोगे 40%, तो ये आएगा 644, और यहां पे क्या हो जाएगा सर, तो यहां पे 1610 ब्रैकेट में कर देना। क्यों, क्योंकि ये पूरा बढ़ चुका है इसलिए फिगर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इस दोनों फिगर को बांटेंगे मिला करके, तो इसीलिए लिखेंगे ओवरहेड ऑफ S1 रीडिस्ट्रीब्यूटेड, ओवरहेड ऑफ S1 रीडिस्ट्रीब्यूटेड, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, 2910 प्लस 644, तो दोनों को ऐड करने से आया 3554, तो यहाँ पे लिखेंगे 3554
5 4 और इसको ब्रैकेट कर दीजिए और इधर तो बांटना ही नहीं है, अब इस पूरा इस पर बांट दीजिए तो इनटू, अब ये देखिए S1 का ये परसेंटेज है 20%, ये होगा 710.8 आ रहा है तो 1 कर देते हैं, फिर 30% ये आएगा 1066 और फिर होगा आपको 50% तो 1777 हो गया, ठीक है, 1777 हो गया। अब यहाँ पे लिख दीजिए टोटल, टोटल कितना आया सर, ये सबको जोड़ दीजिए, ये सबको जोड़ दो, कितना आया 11350 प्लस 161 प्लस 711, ये आएगा 12222 12,222, ये हो जाएगा 8505 प्लस 322 प्लस 1066, ये आया 9893, फिर हो गया 6825 प्लस 483 प्लस 1777 तो 99085 और ये डैश, ये डैश, ये आपका क्लोज हो। अब देखो इसका नाम क्या है सर, स्टेप लैडर मेथड। स्टेप लैडर, देखो लैडर मतलब सीढ़ी होता है, तो स्टेप लैडर देखो यहां पे देखो सीढ़ी बन रहा है सर, देख रहे, ये एक सीढ़ी है, यहाँ पे चढ़े फिर यहां से उठ के यहाँ पे चले गए, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्टेप लैडर मेथड। तो देखो स्टेप लैडर मेथड में क्या ध्यान देना पड़ेगा, स्टेप लैडर मेथड में आपको मेन चीज ये ध्यान देना है, जो ज्यादा सर्विस दे रहा होगा सबसे पहले उसको बांटो, जो ज्यादा सर्विस दे रहा होगा सबसे पहले उसको बांटो। आप बोलोगे क्यों सर, हम जो ज्यादा सर्विस दे रहे हैं उसको क्यों बांटेंगे, हम पहले S1 को ही बांटेंगे, बांट लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी थोड़ी मेहनत बढ़ जाएंगे, यानी एक बार S2 को S1 को बांटोगे फिर S2 को बांटोगे फिर वापस से S1 को बांटना पड़ जाएगा, और जो ज्यादा सर्विस दे रहा है उसको अगर पहले बांट दोगे तो इससे क्या होगा कि इसे S2 सबसे ज्यादा सर्विस दे रहा है तो पहले मैंने S2 को बांट दिया, ये वाला फिगर बांट दिया, अब क्या हुआ कि इसका कुछ पोर्शन यहां भी आ गया, अब एक बार हम S1 को बांट, S1 जो है S1 तो सिर्फ प्रोडक्शन को ही सर्विस दे रहा है, तो एक बार दोनों को जोड़ करके हम प्रोडक्शन पे बांट देंगे, यानी फिर S2 पे नहीं जाएगा, यानी फिर अगेन डिस्ट्रीब्यूशन करने का दरकार नहीं होगा। तो देखो दो ही डिस्ट्रीब्यूशन में खत्म कर दिया, तो जो ज्यादा सर्विस देगा उसको पहले बांटो। तो आप स्टेप लैडर मेथड कैसे माना जाएगा, कैसे समझोगे कि स्टेप लैडर मेथड का सवाल है, जब ऐसा देखना कि एक ऐसा सर्विस, इस दोनों में कोई भी ऐसा सर्विस डिपार्टमेंट जो खाली प्रोडक्शन को ही सर्विस दे रहा है, और उसमें एक ऐसा भी सर्विस डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन को भी देता है, अदर सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस देता है, यानी कि देखो कंडीशन क्या है कि एक ऐसा सर्विस डिपार्टमेंट होगा जो ओनली प्रोडक्शन को ही सर्विस दे रहा होगा, इसका मतलब पक्का समझ लो को क्या है, स्टेप लैडर मेथड का सवाल है। तो बहुत इजी बन जाते हैं, और ये चांसेस रख लो कि स्टेप लैडर मेथड से हमारे एग्जाम में आते भी नहीं है, ठीक है, आपको ज्यादा रहेगा रिपीटेड या साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, जब भी क्वेश्चंस आपको आएंगे चांसेस 99% चांसेस है, कभी कभार हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ दे क्योंकि इसमें देखो ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं अब इसका नेक्स्ट वाला जो मेथड है वो रिपीटेड, तो आओ देखते हैं हम लोग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो यहाँ पे लिखेंगे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग
सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, तो इधर में ले लेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है, और इधर में सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे होगा आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसी में ले लेते हैं P1, P2 और P3, और ये हो गया सर्विस डिपार्टमेंट S1 और S2, S1 और S2। देखो तो मान लो ऐसा है, सर्विस ऑफ S1, तो S1 का जो सर्विस है वह मान लो यहाँ पे है 20%, ये है 30%, और ये है मान लो 10%। अपने आप को तो S1 सर्विस दे नहीं सकता है, और ये है सर 40%। और मान लो सर्विस ऑफ S2, ये है 40%, ये है 30%, ये है 20%, और ये है 10%, और ये अपने आप को सर्विस तो दे नहीं सकता है। तो समझना, ये मैंने एक इमेजिनरी फिगर लिया है। तो देखो S1 का सर्विस कितना है, 20, 30, 10%, और अपने आप को S1 सर्विस नहीं दे सकता है, और S2 को सर्विस वो देता है 40%। ये S1 देखो सर्विस दे रहा है S2 को, और S2 क्या कर रहा है, ये है 40%, P2 को 30%, P3 को 20%, और S1 को सर्विस दे रहा है 10%, और S2 अपने आप को सर्विस नहीं दे सकता है। ठीक है, अब देखो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ना पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो सारे प्रोडक्शन को तो सर्विस देगा ही, प्लस अदर सर्विस को भी सर्विस देगा। फिर जो अदर सर्विस है ना वो भी सारे प्रोडक्शन को तो सर्विस देगा ही, प्लस अदर सर्विस को भी सर्विस देगा। यानी आप देखो तो सारे सर्विस डिपार्टमेंट सारे को सर्विस दे रहा है अपने को छोड़ करके, S1 भी सारे को सर्विस दे रहा है अपने को छोड़ करके, और S2 भी सारे को सर्विस दे रहा है अपने को छोड़ करके। ठीक है, समझना, यानी इसमें जितने भी डिपार्टमेंट है ना सारे डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है सिर्फ अपने आप को छोड़ करके। ठीक है, अब आपको है ओवरहेड H पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड H पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 50 में। देखो ऐसे तो मैंने निकाला भी था, और क्वेश्चन नंबर 50 में आकर के देख सकते हो कि ये है 11,340, ये है 8,505, ये है 6,825, ये है 2,910, और ये है 1,610। अब आप किसी को बांटो, S1 को पहले बांटो या S2 का पहले ओवरहेड बांटो। आप किसी का ओवरहेड पहले बांट सकते हो, क्योंकि सके ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं कि पहले इसको लेके चलिए। हाँ, स्टेप लैडर में थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि स्पीड हो जाएगा, क्वेश्चन जल्दी बनेंगे। अगर आप अपनी मर्जी से लोगे तो थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाएंगे, बस यही प्रॉब्लम होगा। आइए तो लिखेंगे ओवरहेड ऑफ S1 रीडिस्ट्रीब्यूटेड, अब देखो ये है S1 का,
S1 का डिस्ट्रीब्यूट किया तो 2910, इसको माइनस कर दो क्योंकि इसी को बांट रहे हैं। अब लिखोगे 2910 इंटू 20%, ये आएगा आपको 582। उसके बाद 30%, ये आएगा 873। उसके बाद आपको करना है 10%, ये आएगा 291। उसके बाद 40%, ये आएगा 1164। अब क्या करना है, अब हम लोग करेंगे ओवरहेड ऑफ S2 रीडिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो इस दोनों को ऐड कर लो, तो इस दोनों को जब ऐड करोगे तो होगा 1610 प्लस 1164, ये होगा 2774। अब इसको बांटना है, इस दोनों ऐड करके बांटोगे। अब इसका S2 का है, देखो S2 का ये परसेंटेज है ये वाला, तो इसका कर दो 40%, तो ये आ गया 1109.6 है, तो पॉइंट राउंड ऑफ कर दो, 111 ले लो सर। अब कर दो 30%, तो यह आया 832.2 है, तो उसको इग्नोर करो, इसमें तो एक बढ़ा ही दिए हैं। कर देते हैं सर 20%, यह आ गया 554.8 है, तो 5 ले लेते हैं, और ये हो गया 10%, तो हो गया 277। तो एक बार ऐड करके भी देख लेंगे कि इतना फिगर आ रहा है कि नहीं। 277 प्लस 555 प्लस 832 प्लस 1110, एकदम एग्जैक्ट आ रहा है। चलो अब फिर देखो इस S1 में फिर ये आ गया 277 को फिर बांटना है, तो अब लिखेंगे ओवरहेड ऑफ S1 रीडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो बांट दीजिए। तो S1 का देखो परसेंटेज, तो इंटू कर दो 20%, तो यह आया 55। उसके बाद कर दो 30%, तो ये आ गया 83। फिर कर दो आप 10%, 27 आ रहा है, 28 कर देते हैं, और अब कर दो सर 40%, 110.8 होगा। 110.8 है तो आप ले लो 111 ले लो। अब क्या करेंगे सर, तो ओवरहेड ऑफ S2 रीडिस्ट्रीब्यूटेड ये जो 111 है इसको माइनस कर दीजिए। अब ये वाला 111 को सबको बांट दीजिए S2 का रेट लेकर के, तो 111 इंटू 40%, तो ये हो गया 44। ले लो 30%, तो ये हो गया 33। फिर 20%, ये हो गया 22, और फिर ले लो 10%, ये हो गया 11। फिर 11 को बांटना है। अब 11 देखो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट हो जा रहा है, तो क्यों नहीं इसी के ऊपर में सेट कर देंगे, अब इस पर नहीं लेके जाएंगे क्योंकि बहुत ही छोटा अमाउंट। देखो जब हम लोग बांटना स्टार्ट किए थे 1000 से, तो 11 10 11 ये बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसी में सेट ऑफ कर देंगे। तो चलिए बांटिए, तो हम लोग लिखेंगे ओवरहेड ऑफ S1
रीडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। 110 है तो एक कम आ रहा है, तो देखो इसको 12 ले लेते हैं तब पूरा 111 आएगा, तो ये 12 ले लेते हैं, ठीक है। आइए अब 12 को बांट दो। देखो एक्चुअली हुआ क्या कि मुझे पूरा 111 पूरना चाहिए, तो यहाँ पे जोड़े, यहाँ पे सब कर रहे थे, तो 11 लेने पर 110 आ रहा था टोटल ऐड करने के बाद, तो 111 बांटना है ना, तो इसलिए एक बढ़ा दिए इसमें। आप किसी में एक बढ़ा सकते हो, बट यहाँ बढ़ा दिए। अब 12 को क्या करेंगे सर, इसी तीनों पे बांट देंगे। क्यों 12 पे तीनों पे बांट रहे हैं, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है कि 1000 में 12 रुपया बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट होता है ना, तो इसलिए पूरा पे बांट देंगे। चलो तो 12 इंटू कर दो, S1 का रेट लगेगा सर 20%, 20%, तो हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं। फिर 30% यहाँ पे 4 ले लेते हैं सर, यहाँ पे भी 3 ले लेते हैं, चलो 4, यहाँ पे चलो 5 ले लेते हैं, और यहाँ पे थोड़ा एक बढ़ा देते हैं 4, 5 4 9 3 12, चलो हो गया, सेटल कर दिए, 1-2 रुपया बढ़ा दिए। अब इसको सर टोटल कर दो, ठीक है। देखो टोटल साइड में मैंने नहीं लिखा, ठीक है, आप चाहो तो टोटल साइड में लिख सकते हो। ये पूरा को ऐड करके सर यहाँ लिख दो, इसको पूरा ऐड कर दो, तो कितना यहाँ पे आपने बांटा था 2910, यहाँ पे सर 2774, यहाँ पे 277, यहाँ पे 111, यहाँ पे 12, तो देखो एग्जाम में टोटल कॉलम आप रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ये नॉट मैंडेटरी, आपको ये सब कॉलम आपको चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन और सर्विस जो मैंडेटरी है इस पर बांटना है, और ये दरकार नहीं है, आप इस पर भी ऐड करके सब लिख सकते हो। चलो एक बार ऐड कर ही देते हैं, कितना आ रहा है, आ रहा है 11340 प्लस 8505 प्लस 6825 प्लस 2910 प्लस 1610, 31190, ठीक है। अब इसका टोटल का टोटल मत कर देना, नॉट रिलेवेंट। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल, टोटल। अब सर इस सारे ओवरहेड को जोड़िए, ये तो 11340 प्लस 582 प्लस 1110 प्लस 55 प्लस 44 प्लस 4, ये आ गया 13135, ये आ गया 10,331, ये हो गया 7724, और ये तो सर डैश होगा। देखो हम लोग इसको क्या किए, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से किए, तो रिपीटेड इसका नाम क्यों पड़ा, देखो S1 को बांटे, फिर S1 को जब बांटे तो इसका खर्चा कुछ S2 पर गया, फिर उसके बाद S2, इस दोनों को ऐड करके S2 में बांट दिए, फिर ये खर्चा आ गया, तो फिर S1 को बांटे, ये खर्चा जैसे आया देखो, फिर S1 रीडिस्ट्रीब्यूशन S1 का किया, फिर जब बांटने लगे तो फिर देखो S2 पे आ गया, फिर ये वाला खर्चा को फिर से बांटे माइनस करके। इसका मतलब हो रहा है कि बार बार डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और इस तरह से करते करते देखो आप एग्जाम में ना बेसिस देखो हमने किस स्टेप गया, 1 2 3 4 5, आप हार्डली 4 से 5 स्टेप जाना, आपका अमाउंट छोटा जाएगा, फिर जो अमाउंट आएगा वो सारा प्रोडक्शन में बांट देना, थोड़ा 19-20 एडजस्ट करके बांट देना सर, ठीक है, आपका आंसर मैच करेगा। ज्यादा स्टेप मत लेना, हम तो कहते हैं कि चौथा स्टेप में रुक जाना सर, बहुत ज्यादा हो गया तो 5वां स्टेप से आगे मत बढ़ना, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और जब साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो वहां भी हमारा ऑलमोस्ट यही आएगा, थोड़ा फ्रैक्शन, देखो फ्रैक्शन बीच में आया था, हम लोग राउंड ऑफ किए थे, तो उसके कारण से 1-2 रुपया का डिफरेंसेस आएंगे, थोड़ा सा अप डाउन होगा, लेकिन ऑलमोस्ट आपका यही फिगर आएंगे सर। देखो अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं,
साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। नंबर 3, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं सर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड कैसे करोगे, अभी हम आपको यहां पे दिखा रहे हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में सॉल्व कैसे किया जाएगा। हम लोग यहां पे एज्यूम करेंगे, एज्यूम x be the overhead of S1 after redistribution। ठीक है, उसी तरह से हम लोग एज्यूम करेंगे y be the overhead of S2 after redistribution। एज्यूम करेंगे x be the overhead of S1 after redistribution, आफ्टर redistribution, और फिर एज्यूम करेंगे y be the overhead of S2 आफ्टर redistribution। यानी कि बात को समझो, हम लोग यहाँ पे ये एज्यूम कर रहे हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, यानी कि S1 का सारा रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो हम लोग को फाइनली फिगर आया था, फाइनली जो टोटल का फिगर आया था, वो टोटल का फिगर को हम लोग x मान रहे हैं। और उसी तरह S2 का जो फाइनली टोटल का फिगर आया था ना रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, जो टोटल रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो फाइनल फिगर है, उसको हम लोग क्या मान रहे हैं सर, S2 मान रहे हैं। यानी कि सारा रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो फाइनल फिगर चला गया था टोटल में, और यहाँ पे नील बैठ गया था, तो वो जो टोटल अमाउंट था उस टोटल अमाउंट को हम लोग S2 मान रहे हैं। ठीक है, देखो आपको अगर इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक है, बस आप दिमाग में सेट कर लो कि मुझे ये टर्म तो लिखना ही है कि x बी द ओवरहेड ऑफ S1 आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन, y बी द ओवरहेड ऑफ S2 आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन, ये लिख दो। उसके बाद क्या करना, लिखना x इक्वल टू, अब देखो x मतलब S1 का जो टोटल ओवरहेड है उसकी बात कर रहे हैं, तो S में तो ये वाला ओवरहेड तो आया ही 2910 तो है ही, प्लस ये वाला भी तो इसका 10% तो इस पे जाता है, लेकिन इसमें फिर इसका भी तो कुछ आया था, फिर उसके बाद उसमें फिर 10% डर गया था, तो बहुत सारा गया था, तो हम इसका टोटल ओवरहेड को मान लिए हैं y। तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो टोटल ओवरहेड जो होगा ना, S1 का भी बंटवारा होने के बाद जो टोटल ओवरहेड होगा वो पूरा का पूरा, तो हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, y मान रहे हैं पूरा का पूरा ओवरहेड को। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y इंटू 10%। ठीक है, y इंटू 10%, और y इंटू 10%, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2910 प्लस 0.1 y, और ये इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू, अब देखो y का क्या है यहाँ पे 1610, तो 1610 प्लस, उसके बाद में हम लोग क्या लेंगे, अब देखो 1610 है, और यहाँ पे S1 को हम लोग टोटल ओवरहेड क्या माने हैं, x माने, इसका मतलब x का टोटल आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, मतलब पूरा रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद का बात बता रहे हैं, टोटल ओवरहेड को हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए, तो x का 40% जो होगा ना वो आपको y में जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि कितना है सर, इसको तो x मान लिए और इसका कितना है 40%, तो x इंटू 40%, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे 1610 प्लस 0.4x, और ये इक्वेशन 2 है। और देखो इसे भी सिंपल तरीका से सोचने के लिए देखो, यहाँ पे x इक्वल टू क्या ले रहे हैं, x मतलब S1 को माने हैं, तो x इक्वल टू जब करोगे 2910 पूरा ले लो, 2910 पूरा ले लो,
और फिर प्लस कर दो, x मत करना, y करना, और y करोगे, ठीक है, y करोगे बट रेट लोगे x S1 वाला। उसी तरह से जब y का करोगे, जब y को निकालोगे तो y का पहले ओवरहेड ले लो यहां पे, फिर प्लस करोगे x, यानी y है तो y नहीं होगा, यहां क्या होगा, x होगा, और उसके बाद में x होगा, लेकिन रेट लेना आप वाला रेट लेना, ये S2 का रेट है 40%, यानी कि जो y अगर यहां पे x ले रहे हैं तो x का रेट नहीं आएगा, यहां आएगा y वाला रेट, खाली यहां पे x लेना है, बस ये दिमाग में सेट कर लो। इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, अब किसी में किसी को पुट कर दो, सॉल्व कर लो। चलो इसी में पुट कर देते हैं, लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो आपके पास इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल टू 2910 प्लस 0.1y, x इक्वल टू 2910 प्लस, अब देखो y का वैल्यू क्या दिया हुआ है वो पूरा बिठा देते हैं 0.1, और यहाँ पे ले लेते हैं 1610 प्लस 0.4x, तो x इक्वल टू यहाँ पे हो गया 2910 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 0.1 इंटू 1610, ये आ गया सर 161 प्लस 161 प्लस ये हो गया 0.1 इंटू 0.4, ये आ गया 0.04x, ठीक है। अब इसको इधर x इसको इधर लेके चले जाते हैं, ये वाला फिगर को इधर लेके चले जाते हैं, तो ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस, तो माइनस 0.04x इक्वल टू, इस दोनों को जोड़ दो, तो 2910 प्लस 161 3071, तो अब क्या करेंगे, देखो ये x कॉमन लोगे तो 1 माइनस 0.04 इक्वल टू 3071 आएगा, ठीक है। तो वैल्यू कितना होगा, आइए देख लेते हैं, तो क्या करेंगे, तो 1 माइनस 0.04, 1 माइनस 0.04, तो ये होगा x, यहाँ से चलो भैया यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, तो x इक्वल टू, नहीं x इंटू 0.96 इक्वल टू 371, तो देयर फॉर x इक्वल टू होगा 371 डिवाइडेड बाई 0.96, ओह अब 3071, तो ये आएगा 3071 डिवाइडेड बाय 0.96, तो ये आएगा 3198, बस हो गया। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 3198, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो यही वैल्यू आप y में पुट कर दो तो y का निकल जाएगा, तो आइए y में पुट कर देते हैं ये वैल्यू, तो लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 पहले लिख लो, y इक्वल टू 1610 प्लस 0.4x, y इक्वल टू 1610 प्लस 0.4 इंटू 3198, तो y इक्वल टू ये आपको आया 3198 इंटू 0.4, तो ये वैल्यू आया 1279.2,
तो ये हो गया y इक्वल टू 1610, ये आ गया 2889.2, तो 9 ही रहने दो। देखो थोड़ा फ्रैक्शन के कारण से ऐसा होगा। तो अभी x का वैल्यू ये निकल गया और y का वैल्यू आपको ये निकल गया। अब दोनों वैल्यू को आप देख लीजिए। अब बस यही वैल्यू हम लोग को यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है सर? यहाँ पे लिख दो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आया था 3198 और y का वैल्यू आया था 2889। ये x का वैल्यू और y का वैल्यू आया था। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसको मिटा दे रहे हैं, लीजिए। अब क्या करेंगे देखो, अब करना कुछ नहीं है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड बहुत ही आसान है। तो आपको सवाल सॉल्व करने में जो टाइम लगा है, बस इक्वेशन सॉल्व करने में जो टाइम लगा और बाकी कुछ नहीं है, बस अब लिख देना है। तो क्या लिखेंगे सर? तो लिखेंगे ओवरहेड ऑफ S1 रीडिस्ट्रीब्यूटेड। रीडिस्ट्रीब्यूटेड, देखो जो वैल्यू आया था वो वैल्यू यहाँ पे लिख लो और एक ही बार इसको बांट दो सर। 3198 था, एक ही बार इसको बांट दो, बस ब्रैकेट में एक ही बार कर दो, एक ही बार इस वैल्यू को बांट दो। तो चलो बांटते हैं। 3198 इंटू S1 का है 20%, तो आ गया 640। देखो 639.6 आ रहा था, उसको राउंड ऑफ कर दीजिए 640 और फिर आ गया आपको 30%, तो आ गया 959। फिर इसका कर दीजिए आप 10%, तो आ गया 320 ले लीजिए, क्योंकि ये भी राउंड ऑफ कर देते हैं 320। ठीक है, और 2889 ये तो है, और इसका कर दो कितना सर 40%। 40%, तो ये आ गया आपको 1279। देखो इस दोनों को जब जोड़ोगे ना तो यही आएगा। अब इसका जो है एक ही बार बांट दो कुछ सोचना ही नहीं है। तो चलो, तो 2889 इंटू कर दो, अब S2 का रेट है 40%, तो 40%, तो ये हो गया 1155.6 है, तो 56 लिख दो। फिर इंटू कर दो 30%, ये हो गया 867 ले लीजिए। फिर इंटू कर दो 20%, तो ये आ गया 577 और इंटू कर दो 10%, 288। एक बार देख लेते हैं कि सब इक्वल है कि नहीं। 288 प्लस 577 प्लस 868 प्लस 1156, हाँ सर एकदम इक्वल है 2889। अब इसको आप टोटल कर दो, टोटल कर दो। देखो ऑलमोस्ट मैंने बोला था ना कि थोड़ा सा फ्रैक्शन का हो सकता है, बट ऑलमोस्ट सेम आएगा आपको। चलो 11340 प्लस 640 प्लस 1156, तो ये आ गया 13136, ये आया 10,328, ये 7722, और ये तो सर नील ही होगा। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ के देखो, सेम ही हो गया। 9 और 9 2 11, 1 2 1 3। ठीक है सर,
तो देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड हो या आपको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन हो, आप खाली इक्वेशन जैसे मैंने सॉल्व करना बताया ना, वो थोड़ा ध्यान देना कि x है तो y का लेना है, बट x का परसेंटेज ही लेना है, और y है तो x लेना है बट y का परसेंटेज लेना है। ठीक है, ये आप ध्यान देना इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे इसमें इसके 3 और थोड़ी सी टॉपिक है, इनके डिस्कस करना है ओवरहेड का। अभी तो आपने सीखा कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, तो प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सीख लिया। अब इसमें और 2-3 टॉपिक हैं जो हम लोग को इस पर सीखना है, जैसे मेसिन आवर रेट कैसे निकाला जाता है, रेट को हम लोग एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, रिकवरी कैसे करेंगे ओवरहेड का, वो भी हम लोग को वैरायटी सीखना है। टोटल की जो बात कर रहे हैं, जैसे कि ये टोटल जो कॉलम है ना, टोटल कॉलम में आप फिर इस सबको जोड़ करके लिख दो, यानी यहाँ पे क्या हो गया 3 जो माइनस बांट रहे हैं 3198 और यहाँ पे हो जाएगा 2889। ठीक है, टोटल कॉलम मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देखो टोटल कॉलम नॉट रेलिवेंट, आप ये इस पर फोकस करिए। अगर आपको टोटल कॉलम देना है तो दे दो। टोटल कॉलम क्या दोगे, टोटल कॉलम में आप ये देना कि जो बांट रहे हो, जैसे पहले ये तो बंटवारा हुआ नहीं इसलिए ये टोटल कॉलम में रहेगा। जो बांट रहे हो, जैसे ये वाला बांट रहे हो, अगर आप ये वाला देखो, आप इसको 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 और इसको जोड़ोगे, ये चारों को जोड़ोगे तो यही आएगा, तो टोटल में यही लिख दो। आप जो बांट रहे हो, ये जो माइनस कर रहे हो वही लिख दो टोटल का, या ये सबको जोड़ के लिखो, या ये वाला पूरा लिख दो टोटल कॉलम। आप टोटल कॉलम देना चाहते हो दीजिए, अमाउंट देना चाहते हो दीजिए, एग्जामिनर आपको ये नहीं देखेंगे सर, ये वाला पार्ट देखेंगे, और मोस्ट रेलिवेंट ये वाला पार्ट देखेंगे।